नमस्ते और स्वागत है। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं क्लाइमेट एक्शन की एक ऐसी छिपी हुई ताकत के बारे में। एक ऐसी पावर जो शायद सबसे शक्तिशाली है, पर हम अक्सर उसे अनदेखा कर देते हैं। और वो ताकत है हमारे अपने लोग, हमारा सोशल सर्कल। कभी सोचा है कि हमारे दोस्त, हमारा परिवार हमारी आदतों पर कितना गहरा असर डालते हैं? चलिए शुरुआत करते हैं आर्किटेक्ट्स ऑफ द इनर सर्कल के इस दमदार आइडिया से। सुनने में बहुत सीधा साधा लगता है ना? पर इसकी गहराई बहुत ज्यादा है। जरा एक पल के लिए सोचिए, हमारे आसपास के लोग हमारे भविष्य को कैसे और कितना आकार दे सकते हैं। और आज हम यही पता लगाने वाले हैं कि कैसे यही एक कॉन्सेप्ट पर्यावरण में एक बहुत बड़ा और सार्थक बदलाव लाने की चाबी हो सकता है। मतलब सवाल ये है कि क्या हमारे सामाजिक रिश्ते सच में हमारे प्लैनेट को बचाने में मदद कर सकते हैं? ठीक है, तो चलिए अब जरा इस मामले की गहराई में उतरते हैं। हम सब कहीं ना कहीं एक अजीब सी उलझन महसूस करते हैं, है ना? मतलब हम में से ज्यादातर लोग पर्यावरण की सच में दिल से परवाह करते हैं, लेकिन हमारे जो काम होते हैं वो हमेशा हमारी सोच से मेल नहीं खाते। तो ये जो हमारी सोच और हमारे एक्शन के बीच का फासला है ना, ये एक जानी मानी घटना है और रिसर्चर्स ने इसे खास नाम भी दिया है। आइए जानते हैं कि वो क्या है। जैसा कि रिसर्च में बताया गया है, ये वैल्यू एक्शन गैप इस बात पर रोशनी डालता है कि सिर्फ पर्यावरण के लिए अच्छा सोचना या अच्छी भावना रखना ही काफी नहीं होता। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि हम काम भी वैसा ही करेंगे। स्टडीज ये भी बताती हैं कि जब हम सिर्फ अपनी छोटी सी भूमिका पर फोकस करते हैं तो क्लाइमेट चेंज जैसी बड़ी समस्या और भी बड़ी लगने लगती है और हमारे छोटे छोटे प्रयास बिल्कुल बेकार से महसूस होते हैं। ऐसा लगता है कि हम अकेले तो कुछ कर ही नहीं सकते। तो अगर सिर्फ हमारी अपनी विल पावर ही पूरी कहानी नहीं है, तो फिर वो कौन सी छिपी हुई ताकत है जो हमारे फैसलों को असल में आकार देती है? इसका जवाब हमारे दिमाग में नहीं, बल्कि हमारे आसपास के लोगों में है, जिनसे हम रोज बात करते हैं। ये जानना बड़ा दिलचस्प होगा कि वो कैसे हमारे फैसलों को प्रभावित करते हैं। चलिए अब एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट को समझते हैं। हमारा सामाजिक वातावरण यानी हमारे लोग, हमारी महत्वाकांक्षा और हमारे व्यवहार के लिए एक थर्मोस्टेट की तरह काम करते हैं। वो एक सीमा तय करते हैं कि हम कितना ऊंचा सोच सकते हैं और क्या कुछ कर सकते हैं। चैट्रोडैमिस का ये विचार इसे बहुत ही शानदार ढंग से समझाता है। हमारे दोस्त, परिवार, सहकर्मी ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बना देते हैं जो तय करता है कि क्या नॉर्मल है, क्या संभव है और किस बात पर शायद हंसा जाएगा। हमारा दोस्तों का ग्रुप हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है या नहीं। चैट्रोडैमिस का पॉइंट ये है कि एक सर्कल ना चुपचाप हमारी ग्रोथ को रोक सकता है। कैसे? हमारे अनुशासन को एक जुनून बताकर। और वहीं दूसरी तरफ एक अच्छा सर्कल हमारी हर संभावना के दायरे को मानो आसमान तक ले जा सकता है। तो सोचने वाली बात यह है कि हमारा सर्कल कौन सा वाला है। अकादमिक दुनिया में इसे पीयर इफेक्ट कहते हैं, यानी साथियों का प्रभाव। ये वो असर है जहां हम अपने ग्रुप के तौर तरीकों में फिट होने के लिए अपना व्यवहार बदल लेते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो हम अक्सर वही करते हैं जो हमारे दोस्त कर रहे होते हैं। जैसा कि द गार्डियन का ये लेख बताता है, हम इंसानों की बनावट ही कुछ ऐसी है कि हम अपने आसपास के लोगों से ही सीखते हैं, उनसे संकेत लेते हैं और यही आदत बदलाव लाने के लिए एक बहुत शक्तिशाली टूल बन सकती है। दूसरों को देखना सीखना हमारी फितरत में है। अक्सर हमारे सर्कल से बदलाव का विरोध कोई खुलकर नहीं करता। ये तो छोटी छोटी बातों या तानों में छिपा होता है जो ग्रुप के संतुलन को बनाए रखते हैं। ये बातें आगे बढ़ने को सामाजिक तौर पर काफी महंगा बना देती हैं। अरे तुम तो बदल गए हो जैसी बातें हमें पीछे खींच सकती हैं। तो क्या होता है जब इसी सामाजिक शक्ति का इस्तेमाल अच्छे के लिए किया जाता है? तब हमें कुछ ऐसा देखने को मिलता है जिसे रिसर्चर्स कहते हैं पॉजिटिव टिपिंग पॉइंट। ये वो पल है जब एक छोटी सी चिंगारी जंगल की आग बन सकती है। द इकोलॉजिस्ट की रिपोर्टिंग के अनुसार इन टिपिंग पॉइंट्स को पहचानना और उन्हें शुरू करना पर्यावरण के लिहाज से अच्छे बदलाव को जरूरी रफ्तार देने के लिए बहुत अहम है। मतलब साफ है, छोटे छोटे बदलाव भी बड़े नतीजे ला सकते हैं। अब इस स्लाइड की सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम इस असर को असल दुनिया में काम करते हुए देखते हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ियां अपनाने से लेकर घरों पर सोलर पैनल लगवाने तक, रिसाइकलिंग की आदतों से लेकर हमारे खान पान में बड़े बदलावों तक। जब हमारे दोस्त कुछ करते हैं तो हम भी वैसा ही करने लगते हैं। इससे एक ऐसा चक्र शुरू हो जाता है जो खुद ब खुद आगे बढ़ता है।
जब कुछ लोग एक अच्छी आदत अपनाते हैं तो वो दूसरों के लिए भी आसान और सामान्य हो जाती है, और इससे पूरे बदलाव की प्रक्रिया में तेजी आ जाती है। कह सकते हैं कि सफलता ही सफलता को जन्म देती है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि सबसे असरदार क्लाइमेट एक्शन शायद वो नहीं है जो हम अकेले करते हैं, बल्कि वो है जिससे हम दूसरों को प्रभावित करते हैं। हम अकेले नहीं, बल्कि एक साथ मिलकर ही बड़ा बदलाव ला सकते हैं। एक अच्छा सर्कल सिर्फ हमारा समर्थन नहीं करता, बल्कि वो ऊंचे स्टैंडर्ड्स को नॉर्मल बना देता है और हमें बेहतर बनने के लिए आगे धकेलता है। हमारे दोस्त हमें चुनौती देते हैं या नहीं? ऐसा इसलिए क्योंकि लक्ष्य तो हमारे दिमाग में रहते हैं, पर हमारा सर्कल हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा होता है, जो जाने अनजाने हमारी हकीकत को आकार देता है। हमारे आसपास का माहौल हमारी कामयाबी के लिए बहुत मायने रखता है। इसकी शुरुआत होती है अपनी माहौल को पहचानने से, और फिर एक्टिवली एक ऐसा माहौल बनाने से जो उस बेहतर भविष्य से मेल खाता हो जिसे हम सब बनाना चाहते हैं। याद रखिए, पहला कदम हमेशा जागरूकता ही होता है। तो पहला कदम क्या हो सकता है? उन लोगों को पहचानना और उनका सम्मान करना जो पहले से ही हमारी दुनिया पर एक पॉजिटिव असर डाल रहे हैं। अपने उन 3 दोस्तों को टैग कीजिए जो बेहतर बनने के लिए प्रेरित करते। और हम इसी आखिरी सवाल के साथ आज की चर्चा को समाप्त करते हैं। उस सामाजिक माहौल के बारे में सोचिए जिसमें हम हर दिन रहते हैं और जिसे हम दूसरों के लिए बनाने में मदद कर रहे हैं। क्या हम एक सकारात्मक प्रभाव डाल रहे हैं